तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे सोम डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज लिमिटेड कंपनी को। तो बात करें, कंपनी मेनली बियर बनाने का काम करती है। उसके साथ साथ कंपनी लिकर भी सारे टाइप के बनाती है, उसमें विस्की, रम वगैरह सब चीज़ कंपनी बनाती है। काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है, काफ़ी अच्छे ब्रांड कंपनी होल्ड करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी सोम डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज लिमिटेड के बारे में। तो बात करें तो भोपाल बेस्ड कंपनी है और एक लीडिंग अल्कोहलिक बेवरेज बनाने की कंपनी है इंडिया के अंदर। मेनली जो कंपनी का काम है वो बियर बनाने का है और उसके साथ कंपनी ब्लैंडिंग और बॉटलिंग काम करती है IMFL यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जो शराब होती है फॉरेन, वो बनाने का और उनकी बॉटलिंग काम करती है। यानी कंपनी खुद के ब्रांड बनाती है और साथ साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर भी करती है। रेडिको, खेतान वगैरह और दूसरी कंपनी से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है और उनके लिए भी कंपनी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। बात करें तो कंपनी लगभग सारे टाइप के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में चीज़ें हैं। बियर भी है, रम, ब्रांडी, वोडका, विस्की, इस तरह की सारी ब्रांड मतलब जो शराब है कंपनी बनाती है। उसके बात करें कंपनी के मेन ब्रांड्स की, तो 3 जो है वो की मिलियनियर बियर के ब्रांड्स हैं जो उसको हर साल 1 मिलियन केस से ज़्यादा यहाँ पे सेल मिलती है। उसमें 3 ब्रांड जो कंपनी के, पहला है उसमें हंटर, दूसरा ब्लैक फोर्ट और तीसरा पावर कूल। ये 3 ब्रांड हैं जो काफ़ी अच्छे चलते हैं और कर्नाटका और साउथ इंडिया की मार्केट में काफ़ी अच्छा कंपनी यहाँ पे ब्रांड रिकॉग्निशन है। उसके बाद करें कंपनी के अभी रिसेंट एक्सपेंशन की, तो कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और अभी जो कंपनी की कैपेसिटी है वो 35.2 मिलियन केसेस की हो गई है अप्रैल 2024 में। पहले 30 मिलियन की थी, तो कंपनी ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करा है। अगर कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करे तो क्लियर साइन है कंपनी के अच्छी सेल है, सब चीज़ बिक रही है, तभी तो कंपनी अपने बड़ा कर रही है अपने सारे साइज़ को। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने यहाँ पे बात करें तो कंपनी चला रही है। फिर बात करें तो अभी 2 बियर की जो कंपनियां जो लिस्टेड है उसमें से एक कंपनी है, तो हम इसको बिल्कुल शेयर मार्केट से आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो सारी ही चीज़ें कंपनी जैसे बना रही है, तो उसमें हंटर, पावर कूल, ये तो बियर के ब्रांड कंपनी का सही है। उसके अलावा वाइट फॉक्स है, वुड पैकर के नाम से भी कंपनी नई ये बियर लॉन्च की है, वो चीज़ें हो गई। सन्नी, ये कंपनी के वाइन वगैरह कंपनी बनाती है, उस सब चीज़ों के ब्रांड है। उसके अलावा भी कंपनी ने वुड पैकर बियर जो है वो नया लॉन्च किया है कर्नाटक के मार्केट में और कंपनी उस पर लगातार मेहनत कर रही है अपना वहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। फिर बात करें कंपनी के प्लांट लोकेशन की, कहाँ पर इसके प्लांट हैं, तो कंपनी के जो 3 प्लांट हैं उसमें एक हसन में है, एक उड़ीसा में है और एक भोपाल में प्लांट है। 3 जगह कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। ऐसी बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो पब्लिक के पास में है। प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 35% शेयर है। FIs और DIs ने कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं करी, सिर्फ FIs का 1% का स्टेक है इसके अंदर। बाकी बात करें तो 64% का सबसे ज़्यादा स्टेक जो वो पब्लिक के पास में है। तो ज़्यादा शेयर्स के पब्लिक और प्रमोटर्स के पास में है। FIs ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं किया हुआ है। तो बात करें कुल मिला के सारी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की, तो कंपनी एक ऐसे बिजनेस में जो हैबिचुअल बिजनेस है और एक फैशनेबल बिजनेस, यानी कि शराब पीना आजकल फैशन बन गया है, तो दोनों ही चीज़ें कंपनी के बिजनेस को सपोर्ट करती है। अब हम ये नहीं कहते कि शराब पीना अच्छी बात है, बुरी बात है, लेकिन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लोगों को हैबिट पड़ जाती है, तो वो उसकी बार बार उसको खरीदते हैं, पीते हैं, तो कंपनी की सेल लगातार आनी है, फैशनेबल है, सब चीज़ें हैं, तो नए लोग भी उसमें एंगेज हो जाते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो बिजनेस प्रोफाइल तो कंपनी का अच्छा है। साथ साथ बात करें तो कंपनी के ब्रांड्स भी अच्छे हैं, सब चीज़ ठीक है, कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह सारे काम कर रही है। तो अच्छा खासा कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ की भी कंपनी है, तो एक स्मॉल कैप हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखें तो बिजनेस प्रोफाइल होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स में और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहाँ देख सकते कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी की सेल थी 460 करोड़ की और पिछले 5 साल से बात करें तो लगातार कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई हैं और खासकर पिछले 3 साल में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 2022 में 365 करोड़, फिर 807 करोड़ 2023 में, और 2024 देखें तो 1281 करोड़। कंपैरिजन देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल जो 3 गुनी हो गई है। काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने जो बिजनेस को इंक्रीज कर पा रही है और 29% के CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी में ग्रोथ आई है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, अब बात करें 2020-21 की, तो इसमें क्योंकि कोरोना टाइम था, काफ़ी चीज़ें बंद थी, तो कंपनी को यहाँ पर देखें तो लॉस भी हुआ, 3% का कंपनी लॉस में गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही 2021 में। फिर 22 में 5% का आया, फिर 23 में 13% और 24 में 12%। तो कंपनी ने पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई है और काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी वापस से बन गई है।
फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वही सेम जैसे कंपनी का 2021 और 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया था, उस वजह से कंपनी इन 2 साल में लॉस में गई है। लेकिन 2023 और 24 की बात करें तो 2023 में 60 करोड़ का प्रॉफिट आया, 2024 में 86 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो काफ़ी अच्छे से वो कंपनी अपनी वापस सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं और प्रॉफिटेबल कंपनी है, बढ़िया प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो क्योंकि अपनी छोटी कंपनी है, अभी एक्सपेंशन करना है, सारी चीज़ें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो अभी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है, ज़्यादा क्या बल्कि अभी कर नहीं पा रही है। पिछले 5 साल में कंपनी 3 साल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, 2 साल जो पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो वो भी थोड़ा बहुत ही है, 7 करोड़ 2 करोड़ का 2021-22 में। तो अभी कंपनी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है, जो भी वो पैसा कमाती है उसको वापस अभी बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। ऐसी बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी नहीं करती है। पिछले 5 साल में सिर्फ 1 साल कंपनी ने 2023 में 3% का थोड़ा सा डिविडेंड पेमेंट करा है, अदरवाइज अभी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं करती। वही सेम रीजन है कि पैसा वापस करने की जगह अभी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में उस पैसे को यूज़ करी जो इन्वेस्टर ने उसको दिया है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो कंपनी ने थोड़ा सा लोन लिया है, 0.21 का कंपनी का डेट बाय इक्विटी करने के लगभग 20% कंपनी लोन लिया है अपने 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो कंपनी को खास लोन नहीं होल्ड करती, 10-20% का थोड़ा बहुत लोन तो सभी कंपनी लेकर रखती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो हर साल उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके लिए कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है कि वो आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर ले। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 13 टाइम्स, 13 गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आराम से कंपनी अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी को नहीं आएगा। बाई चांस कभी 1-2 साल कंपनी को प्रॉब्लम भी होगी तो अच्छा खासा पैसा उसको अवेलेबल है, तो इंटरेस्ट तो कंपनी आराम से दे लेगी। तो बात करें तो कैपिटल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है कंपनी का। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी रिटर्न आया 18%, काफ़ी अच्छा है। 15% मिनिमम चाहिए होता है, उससे ज़्यादा कंपनी का ROE है, लेकिन पिछले 5 साल की एवरेज आ रही है सिर्फ 7% की। क्यों आ रही है? जब हम देखा कंपनी पिछले 5 साल में से 2 साल तो लॉस में गई, इसलिए कंपनी की पिछले 5 साल की एवरेज खराब हो गई है। लेकिन 2022, 23, 24 की बात करें, पिछले 3 साल से कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करा है। उस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छे कंपनी के इंप्रूवमेंट आ गई है। और कुल मिलाकर देखें तो 3 साल का कंपैरिजन, मतलब एक तरीके से एनालिसिस हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि पिछले 20 और 21 में कोरोना टाइम हो गया, तो उससे 3 साल के हिसाब से बात करें तो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, साथ साथ बात करें तो कोई खास लोन भी नहीं है, और ROE भी कंपनी काफ़ी अच्छा मैनेज कर पा रही है। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बताऊँ इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन यहाँ देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी था सिर्फ 2 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 2023 में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो 85 करोड़ का, और 2024 में भी 9 करोड़ का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो। तो अभी कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है, पिछले 3 साल का टोटल ही नेगेटिव आ रहा है। तो फ्री कैश फ्लो से बात करें तो कंपनी कोई भी वैल्यू नहीं बनती है, या फिर बात करें तो एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से। तो अब इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो हिसाब से चेक करेंगे कि नेट प्रॉफिट हिसाब से कंपनी कैसी वैल्यूएशन आ रही है। उसके लिए पहले बात करते हैं कंपनी के अभी शेयर प्राइस की। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 104 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि 104, 105 इस रेंज में कंपनी जो शेयर है वो ट्रेड कर रहे हैं। और इस शेयर प्राइस कंपनी का जो प्राइस है अर्निंग हुआ है सिर्फ 21 का, जबकि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री की एवरेज 43 की है। तो उस हिसाब से बात करें तो हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है एज पर नेट प्रॉफिट। 21 की प्राइस बाय रेशियो इंडिविजुअल कंपनी के लिए भी काफ़ी कम है, क्योंकि 40 के आसपास बात करें तो एक बात मानी जाती है कि वो फेयरली वैल्यूड कंपनी है, लेकिन 20 पे अगर कंपनी मिल रही है तो अंडर वैल्यू कंपनी है, लगभग उसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से हमें आधे रेटों पे कंपनी मिल रही है। तो अब बात करें कंपनी इन्वेस्ट करें ना करें, तो क्लियर हम देख लिया, एक तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, दूसरी बात एक ऐसे बिजनेस में जो हैबिचुअल है, फैशनेबल है, और कंपनी काफ़ी अच्छे ब्रांड भी होल्ड करती है, और साउथ इंडिया के मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ है कंपनी की। और फाइनेंशियल देखे थे तो वो भी 3 साल के काफ़ी अच्छे में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और सस्ते प्राइस मिल रही है, तो बिल्कुल हम इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी में सोच सकते हैं। लेकिन वही बात है कि स्मॉल कैप कंपनी, सिर्फ 2000 करोड़ की SME टाइप कंपनी है, तो अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें हाई वॉलिटिलिटी झेलनी पड़ेगी। कभी कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये भी हो सकता है। तो अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो अच्छे सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कम से कम 5 साल के लिए। शॉर्ट टर्म में तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, आज हम 100 रुपये का ले, हो सकता है कल को 80 का हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि हमारे लेने के बाद बढ़ जाएगा। लेकिन हम अच्छे सोच समझ के सारे फंडामेंटल चेक करके इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पता रहेगा हमने क्यों इस कंपनी में एंट्री ली थी, और अगर शेयर प्राइस कम होगा तो हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम उस कंपनी को लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएंगे। दूसरी बात वॉलिटी, तो वो प्राइस ऊपर नीचे हो गई होगा, और हमें डाइवर्सिफाइड भी रखना है। सस्ती कंपनी जरूर मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें इसमें स्टेक ले लेना है अपने पोर्टफोलियो का। तो डाइवर्सिफाइड रखेंगे तो अच्छे से हमें बेनिफिट मिल सकता है। डाइवर्सिफिकेशन प्लस लॉन्ग टर्म और वॉलिटी को दिमाग में रख के इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न कंपनी दे देगी। काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का चल रहा है। तो इस सबसे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।